पुरुषाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत कौन है? भागवत में क्या लिखा है? भगवान का स्वरूप वर्णन है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद हैं। सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। ईश्वर कैसे हैं? सत्य चित आनंद। ईश्वर ही सत्य है। चित मीन्स प्रकाश। अच्छा, आपको ये जो प्रकाश दिख रहा है, ये प्रकाश कौन है? भाई, ईश्वर ही प्रकाश हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सूर्य भगवान का जो प्रकाश हम सभी देखते हैं, जो प्रकाश हमें दिखता है, लाइट हमें दिखती है, वह परमात्मा ही है। इस रूप में परमात्मा की व्यापकता है सर्वत्र। तो ईश्वर सत्य ब्रह्म सत्य है। अच्छा, तो कहें महाराज जी भगवान सत्य है, तो क्या ये संसार मिथ्या है? ना जी, संसार मिथ्या नहीं है। संसार मिथ्या क्यों नहीं है? संसार मिथ्या इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान ही संसार है। अच्छा, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। घड़ा में घड़ा सत्य है या मिट्टी सत्य है? बोलो। घड़ा में घड़ा सत्य है या मिट्टी सत्य है? बताओ। घड़ा सत्य नहीं है, घड़े में मिट्टी सत्य है। घड़ा सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुम्हार से ये नहीं कहते कि कुम्हार जरा मिट्टी देना। हम व्यवहार जगत में कहते हैं कुम्हार भाई से, भैया घड़ा देना, जबकि घड़ा कुछ नहीं होता। घड़ा जैसा कुछ नहीं है। मिट्टी के ही एक आकार को जमाना घड़े के नाम से पुकारता है। सही है? इसमें एक चीज सत्य है और एक चीज मिथ्या है। मिट्टी सत्य है और घड़ा मिथ्या है। उसी प्रकार ये संसार मिथ्या है, लेकिन संसार में जो दिख रहा है वह परमात्मा का रूप सत्य है। सब में ईश्वर है। इस भाव को गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और लिख रहे सीय राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सब में भगवान है। तो अब बताओ, संसार सत्य हुआ कि मिथ्या हुआ? आप बताओ, संसार सत्य है कि मिथ्या है? पत्नी सत्य है कि मिथ्या है? पुत्र सत्य है कि मिथ्या है? पिता सत्य है कि मिथ्या है? पिता कौन है? पिता भी एक घड़ा है। पत्नी कौन है? पत्नी भी एक घड़ा है। पुत्र कौन है? पुत्र भी एक घड़ा है। संसार कौन है? संसार एक घड़ा है। दुकान भी एक घड़ा है। बिजनेस व्यापार भी एक घड़ा है। और तुम और हम भी एक घड़ा है। अब इस घड़े में एक चीज सत्य है, एक मिथ्या है। अब आप देख लो कि माना कि मैं घड़ा हूं, तो मैं घड़ा हूं, तो मेरे मुझ रूपी घड़े में बताओ क्या सत्य है क्या मिथ्या है? आप बताओ, जोर लगाओ दिमाग में और बताओ कि मुझ में क्या सत्य है और क्या मिथ्या है। मुझ में, यदि मैं घड़ा हूं तो मुझ में आत्मा सत्य है, शरीर मिथ्या है। शरीर मिथ्या नहीं है। इसको इस ढंग से समझो कि मिट्टी से बना घड़ा जब टूटा तो कहाँ चला गया? मिट्टी से बना था, मिट्टी में मिल गया। उसी तरह हमारा शरीर 5 चीजों से बनता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जब शरीर को चिता पर जलाया जाता है तो पांचों तत्वों में जाके लीन हो जाते हैं। आत्मा ईश्वर से प्राप्त होती है, ईश्वर में चली जाती है, ईश्वर से मिलती है। अब क्या बचा? कुछ नहीं।
तो इसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर ही सत्य है, संसार भी सत्य है, लेकिन संसार परमात्मा के रूप में सत्य है, अनिरुद्धाचार्य के रूप में सत्य नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम राम है, किसी का नाम राहुल है, किसी का नाम ललित है, किसी का नाम किशोर है। तो आपके अंदर जो ईश्वर बैठे हैं वह तो सत्य है, किशोर नाम का व्यक्ति है, उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा तो सत्य है, आत्मा तो सत्य है, पर किशोर सत्य नहीं है। किशोर आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन उसके भीतर की आत्मा आज भी है और कल भी रहेगी। हाँ, वो रूप रंग बदल जाएगा। आत्मा यहाँ से निकलकर दूसरी जगह जाके दूसरा रूप धारण कर लेगी। वासांसी जीर्णानि यथा विहाया, जैसे हम पुराना कपड़ा त्याग कर नया कपड़ा धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार पुराना शरीर त्याग कर आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। ये प्रकृति का नियम है। यह ज्ञान गीता का ज्ञान है। तो इस दृष्टि से अब आप बताइए, संसार सत्य है या मिथ्या है? बोलो, क्या है? संसार सत्य है। संसार में भगवान मैं संसार को देखा जाए तो सत्य है। यदि हम आपको भगवान के रूप में देखते हैं तो संसार भी सत्य है। सी राम मैं सब जग जानी, तुम में राम। यदि प्रहलाद के कहने से खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, तो क्या हमारे विश्वास के कारण क्या आपके अंदर से भगवान प्रकट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। एकनाथ जी नाम के एक संत थे महाराष्ट्र में। वह गंगोत्री से गंगा जल भरते हैं और अपनी कावड़ यात्रा प्रारंभ करते हैं गंगोत्री से। गंगोत्री से यात्रा चली रामेश्वरम, सीधा उत्तर से दक्षिण, भारत का एक कोना, फिर पूरा भारत पार करके दूसरा कोना है ना। हिमालय की चोटियों में गंगोत्री है और यहाँ समुद्र के तट पर रामेश्वरम है। पूरा भारत पैदल उन्होंने पार किया। कितना किलोमीटर? लगभग मेरा अंदाज है लगभग 2000 किलोमीटर तो होना चाहिए, ज़्यादा ही होगा, कम नहीं। 2000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पैदल पूरी की। और जब वो मंदिर के पास, शिवलिंग के पास पहुंच गए संत एकनाथ जी, तो उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर एक गधा प्यास से तड़प रहा था। उस तड़पते हुए गधे को उन्होंने देखा और अपनी गोद में उनका सिर रखा और अपनी कावड़ का जल, गंगा जल उन्होंने उस गधे को पिला दिया। लोगों ने कहा, अरे एकनाथ, इतनी दूर से चलकर आए, वर्षों में हमारी यात्रा पूरी हुई और शंकर जी को जल चढ़ाते तो शंकर जी मिलते, तुमने गधे को पिला दिया। तब एकनाथ जी ने कहा, आपके शंकर जी अंदर हैं, हमें तो इस गधे में ही हमारे भोलेनाथ का दर्शन हो रहा है। और जब गधा तृप्त हुआ तो उस गधे से भगवान प्रकट हो गए। अरे भक्त एकनाथ, तुमने हमें इस रूप में भी पहचान लिया। हर रूप में ईश्वर ही है। हर रूप में कौन है मैया? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। हर रूप में ईश्वर ही है। तो सब में भगवान को देखा जाए तो संसार भी सत्य है, और सब में भगवान को ना देखकर केवल स्त्री पुरुष को देखा जाए तो संसार मिथ्या है। समझ में आ गया? संसार सत्य भी है और मिथ्या भी है। ये अपनी दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम किस रूप में देख रहे हैं जगत को। हम पत्थर को किस रूप में देख रहे हैं? पत्थर के रूप में या भगवान के रूप में? हम एक स्त्री को किस रूप में देख रहे हैं? माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, या फिर किसी और रूप में? ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस रूप में देख रहे हैं। सामने की वस्तु तो ज्यों की, स्त्री तो ज्यों की त्यों है, लेकिन देखने वाली जो नजरें हैं, देखने वाला जो नजरिया है, वह देखने वाले पर निर्भर करता है कि आप किस रूप में देख रहे हैं। संसार तो ज्यों का त्यों है, संसार को देखने वाले अपना नजरिया बदल लें, सबको भगवान में देखें तो संसार कुछ अलग रूप में ही नजर आएगा, भगवान में नजर आएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
इसलिए ईश्वर सत्य है ना। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य है। और सिर्फ सत्य नहीं, चित मीन्स प्रकाश, भगवान सबके भीतर समाये हैं। अच्छा, आपके भीतर भगवान है? कहाँ है, कैसे हैं, किस रूप में, किस हाल में? अच्छा मैं ये बताओ, आपके भीतर भगवान है? बताओ कहाँ है, कहाँ है भगवान? कहाँ? यहाँ? तो चलो यहाँ का एक्सरे करा लेते हैं। यहाँ होंगे तो एक्सरे में आ जाएंगे। आएंगे एक्सरे में? मैं आएंगे? नहीं आएंगे आप कह रहे हैं। भगवान कहाँ है? लोग कहते हैं यहाँ भगवान है। यहाँ भगवान है तो फिर एक्सरे में क्यों नहीं आते? इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान यहाँ नहीं है। फिर भगवान कहाँ है? कहीं और है। यहाँ मस्तिष्क में है, मस्तिष्क में है, यहाँ गले में है, यहाँ पेट में है, जंघा में है, घुटनों में है, पाँव में है, हाथ में है, हथेली में है। कहाँ है भगवान? भगवान का केंद्र क्या है? भगवान का स्थान क्या है? भगवान तीर्थों में नहीं होते, भगवान मंदिर में नहीं होते, भगवान हृदय में नहीं होते। भगवान तो भक्त के विश्वास में होते हैं। यदि विश्वास है तो भगवान सब जगह है, और विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी नहीं है। अरे मंदिर में भगवान उन्हीं के लिए है जिन्हें विश्वास है। जिन्हें विश्वास नहीं है उनके लिए तो केवल कोरा पत्थर है, खाली पत्थर है। कण कण में भगवान किस किस के लिए है? उन्हीं के लिए जिन्हें विश्वास। तुम में भगवान है। हर खंबे में, प्रहलाद ने कह दिया कि खंबे में भगवान है, तो प्रहलाद के लिए भगवान थे। हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद के पिता थे, उनके लिए थोड़ी थे प्रहलाद। वो भी तो कह रहा था कहाँ है तेरा भगवान? तो भगवान वहाँ है। विश्वास से आप जहाँ उंगली कर देंगे वहाँ भगवान है। आप कह देंगे कि विश्वास से मेरे छाती में भगवान है, तो भगवान यहाँ भी। हनुमान जी ने तो छाती फाड़कर दिखाई थी, देख लो। ये कब हुआ? जब विश्वास हुआ। यदि विश्वास है तो भगवान है, नहीं है तो फिर सारा जमाना ढूंढ लो। रावण को राम पर विश्वास नहीं था, तो राम जी सामने खड़े थे, फिर भी क्या रावण राम को पहचान सका? यदि विश्वास नहीं है ना, तो तुम्हारे सामने भगवान आकर खड़े हो जाएंगे, तुम मानोगे ही नहीं। रावण कहां मानता था भाई? विभीषण को विश्वास था कि ये राम भगवान है, जबकि जो विश्वास विभीषण को था वह विश्वास रावण को नहीं था। तो राम तो वही थे, पर विभीषण की दृष्टि में राम अलग दिख रहे थे और रावण की दृष्टि में राम अलग दिख रहे थे। बस मेरी माँ, संसार वही का वही है, बस देखने की दृष्टियाँ बदल जाती हैं, सोच बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं, नजरिया बदल जाता है। जाकी रही भावना जैसी। अर्थ यही निकला कि भगवान सब जगह है, पर सब जगह ईश्वर को महसूस करने के लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। किसी का विश्वास कम है, किसी का विश्वास ज्यादा है। अच्छा ये बताओ, आप लोग विश्वास करते हैं कि नहीं? करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने अपनी सेविंग करानी चाहिए, दाढ़ी मूछ बनवानी है, तो आप दुकान गए, नाई की दुकान। आप वहाँ जाते हैं, वहाँ नाई की दुकान में एक बड़ी सी चेयर होती है, हम लोग जाके बैठ जाते हैं, वो उसमें सिर पीछे आराम से टेक के और आंख बंद कर लेते हैं। नाई क्या करता है? हमारे गर्दन में छुरा चलाता है, उस्त्रा चलाता है। अस्त्रा क्या बोलते हैं? उस्त्रा चलाता है, छुरा चलाता है, और हम आराम से सोते रहते हैं, आराम से आंखें बंद, और गर्दन में छुरा चल रहा, और जरा सीधा अंदर घुस गया तो काम तमाम हो जाएगा। लेकिन 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 विश्वास होता है कि ये मुझे छुरा मारेगा नहीं।
आपको नाई पर क्या होता है? अरे भाई, आदमी तो नाई पर विश्वास कर लेता है, तुम भगवान पर ही कर लो विश्वास। विश्वास तो करना पड़ेगा। विडंबना तो ये है कि आजकल का आदमी नाई पर तो विश्वास कर लेता है पर भगवान पर विश्वास नहीं करता। और ये बताएं हम आपको, आज ये दुनिया चल रही है तो विश्वास के बदौलत चल रही है ना मैया? विश्वास के बल पर। हमने एक रिक्शा वाले को देखा यहीं वृंदावन में, बहुत पहले की बात है। एक रिक्शा वाला, उसकी रिक्शा में पति पत्नी बैठ गए, दोनों बोले हमें बिहारी जी जाना है। रिक्शा वाला बोला कि मैं 10-10 रुपए लूंगा बिहारी जी का। तो उन लोगों ने, पति पत्नी ने कहा भाई साहब हमें जाना भी है और वापस दर्शन करके यहीं आना भी है। बोल कितना लेगा? बोले 20-20 रुपए लूंगा। ठीक है। अब वो रिक्शा वाला गया और बिहारी जी के पास तक तो रिक्शा जाता नहीं है, थोड़ा दूर रिक्शा खड़ा हो गया। अच्छा, रिक्शा वाला बोला मैं यहीं खड़ा हूं, आप आ जाना। और उसने अभी पैसे नहीं लिए। उसने कहा जब आप आ जाना, जब मैं आपको छोड़ दूंगा तब मुझे 40 रुपए देना। अब सोचो कि ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों किसी और रास्ते से निकल के किसी और रिक्शे से चले जाएं। लेकिन ये रिक्शा वाला खड़ा है, उसे विश्वास है कि आदमी तीर्थ आया है, भगवान के दर पे आया है, बेईमानी नहीं करेगा। वो विश्वास से वहीं खड़ा है कि आएगा, 10 मिनट लेट हो जाएगा पर व्यक्ति आएगा। और उस व्यक्ति को भी लगता है कि चलो हम दूसरे रिक्शे से चलते हैं, पर उसने सोचा नहीं, हम जिसके रिक्शे में आए हैं उसी से जाएंगे, क्योंकि उसके अभी पैसे देने हैं। वो विश्वास में खड़ा होगा। ये व्यक्ति उसके विश्वास के भरोसे है और वह व्यक्ति इसके विश्वास के भरोसे है। सच्ची कहूँ तो आज भी इस कलयुग में इतनी बेईमानी होने पर भी ये धरती विश्वास के बल पर टिकी हुई है। आज भी ये विश्वास है। इसलिए हम कहा करते हैं भक्तों, एक बाप अपने बेटे पर विश्वास करता है, एक पिता अपनी बेटी पर विश्वास करता है, एक पति अपनी पत्नी पर विश्वास करता है, एक पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है, और एक भक्त अपने भगवान पर विश्वास करता है, एक शिष्य अपने गुरु पर विश्वास करता है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम जहां हो, जिस रूप में हो, तुम पर जिस व्यक्ति ने विश्वास किया है, सब कुछ करना, पर किसी का विश्वास मत तोड़ना। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर का दूसरा रूप विश्वास है। ईश्वर का दूसरा रूप क्या है? विश्वास। विश्वासो ही फलदायक, गीता का वचन है। विश्वास ही फल देता है। इसलिए किसी का विश्वास ना तोड़ना, ना पति का, ना पत्नी का, ना गुरु का, ना शिष्य का, ना तो पिता का, ना पुत्र का, कोई किसी का विश्वास ना तोड़े। और मैं आपको एक बात विश्वास से कहता हूं कि यदि आप ये ठान लें कि हम किसी का विश्वास नहीं टूटेंगे, तो जमाने में राम राज्य आए ना आए, पर तुम्हारे जीवन में राम राज्य जरूर आएगा। यदि तुमने किसी का विश्वास नहीं तोड़ा और नहीं टूटने दिया, तो बस ये याद रखिएगा, ये धरती आज भी विश्वास पर टिकी हुई है। लाख बेईमान होंगे जमाने में, लाख बेईमानी करने वाले लोग होंगे, पर फिर भी विश्वास, और आज भी ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं। बस ये धरती आप जैसे अच्छे लोगों पर टिकी है। और कहीं आप लोग ही बेईमानी करने लगे, विश्वास तोड़ने लगे, तो पृथ्वी रोएगी कि मैं तुम्हारे बल पर ही तो टिकी थी और तुम ही गलत कर गए। इसलिए कभी किसी के साथ गलत ना करना, विश्वास ना तोड़ना किसी का। विश्वास ईश्वर का रूप है, बस ये याद रखिएगा। तो भगवान सबके भीतर हैं, किस रूप में? आत्मा के रूप में। आपके अंदर विश्वास है तो भगवान है, नहीं विश्वास नहीं भगवान। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिः तवे। भगवान का तीसरा रूप है आनंद। भगवान को क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। भगवान का एक नाम है मैया आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपास। जो व्यक्ति आनंदित रहता है, खुश रहता, इसलिए हम कहा करते हैं कि होंठों पे मुस्कान बना के रखा करो और हर हाल में खुश रहा करो। क्योंकि सच्ची बताएं मैया जी, आपकी होंठों की मुस्कान ही ईश्वर का रूप है। हमेशा मुस्कुराते रहा करो, क्योंकि भगवान का एक नाम है आनंद। लोग कहते हैं ना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। कोई ये थोड़ी कहता नंद के कृष्ण भयो, कोई ये थोड़ी कहता नंद के छोरा भयो। सब कहते हैं नंद के आनंद भयो। भगवान का नाम है आनंद, इसलिए हर हाल में आनंद से रहा करो, स्माइल बनी रहे। आपकी सबसे बड़ी सुंदरता है आपके होंठों की मुस्कान। जो व्यक्ति सदा मुस्कुराता है, भगवान की कृपा से वो सदा मुस्कुराता ही है। अच्छा, कई लोग होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं, जरा ध्यान से सुनना। एक बच्चा था छोटा सा, उसे कोई छू देना तो रोने लग जाता था, और कोई गोद में ले तो खूब रोता था। माँ बड़ी परेशान, दिन भर रोता था, दिन भर। एक दिन माँ उसको लेके चली गई किसी की शादी में। वहां उसकी सखी ने कहा आजा 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 बेटा आजा आजा। रोने लगा। माँ ने चुप कराया, टॉफी ले ले, खिलौने ले ले, ये ले ले, वो ले ले, चुप हो जा। चुप नहीं हुआ। माँ को बहुत गुस्सा आया, दिन भर रोता है, दिन भर कोई बिना कुछ के रोता है, करता रहता। माँ ने उसे बिठाया और बढ़िया कस के गाल में 2-4 और जमाया। रोता तो है और ले प्रसादी। एक गाल में खूब, दूसरे गाल में भी खूब जमाया, रोने दिया। मम्मी जाके बढ़िया रसगुल्ले खा रही है। एक बच्चा वो होता है जो बात बात में रोता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सदा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। आप जरा सा प्यार से देखेंगे तो वो आपकी गोद में आ जाएंगे, आपके संग खेलने लग जाएंगे। कुछ बच्चे हंसमुख होते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। आप बताइए आपको कौन से बच्चे पसंद है? जो हमेशा रोते रहें वो, या जो सदा हंसते रहें वो? आपकी पसंद क्या है मैया? कौन से? जो सदा हंसते रहते हैं वो बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। उसी प्रकार जो सदा हंसता रहता है वह भक्त भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि ये हर हाल में पॉजिटिव रहता है, ये हंसते ही रहता है, खुश रहता है। हानि लाभ तो अपनी जगह आएगा जाएगा, प्रकृति का नियम है कि हानि है तो लाभ होगा, लाभ है तो हानि, हानि लाभ तो आएगा जाएगा, दिन रात की तरह है। लेकिन होठों की प्रसन्नता अखंड होनी चाहिए, हर हाल में खुश रहा करो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ होने के बाद भी मुंह फुलाए बैठे रहते हैं ना। एक सज्जन को 2 लाख का फायदा हो गया कारोबार में, तो किसी ने पूछा साहब बड़े खुश हो, आज तो 2 लाख का फायदा हुआ है। उसने कहा काहे की खुशी, हमारे पड़ोसी को 4 लाख का फायदा हुआ है। वो अपना सुख नहीं देख रहा है, वो दूसरों की खुशियों से जल रहा है कि उन्हें 4 लाख का फायदा कैसे हो गया। बड़ा दुखी है। कहने का अर्थ ये है मैया, जिसे प्रसन्न रहना है वो हर हाल में प्रसन्न रह लेता है, और जिन्हें दुखी रहना है उन्हें ईश्वर कितना भी दे दें पर वह दुखी ही रहते हैं। पर एक बात निश्चित है कि जो व्यक्ति सदा खुश रह, कहते हैं ना, खुश व्यक्ति की खुशी बढ़ती है और दुखी व्यक्ति का दुख बढ़ता है। जो आपके पास है वही बढ़ेगा, बस ये समझ के चलो। इसलिए पॉजिटिव रहो, खुश रहो। खुश रहेंगे तो खुशियां बढ़ेंगी, दुगनी होंगी, और दुखी रहेंगे, हर समय रोते रहेंगे तो क्या बढ़ेगा? दुख डबल हो जाएगा। कल कम रो रहे थे, आज ज़्यादा रोएंगे, आज जितना कल ज़्यादा। इसलिए सास गाली दे, बहू गाली दे, जमाना गाली दे, खुश रहो हर हाल में, प्रसन्न रहो, अच्छा कर्म करो, अच्छा काम करो, अपने आप को सफल बनाओ और मस्त रहो। जमाना क्या कहता है कहने दो, आप खुश रहो। जमाने के हाथ में अपनी चाबी ना दे देना। नहीं, कुछ लोगों की चाबी जमाने के हाथ में है, जरा हमने आपको कुछ कह दिया आप गुस्सा हो गए।
मतलब आपकी चाबी हमारे हाथ में, हम जब चाहें तो यूं घुमा के आपको गुस्सा कर दें, जब चाहें तो यूं घुमा के आपको प्रसन्न कर दें। ये दूसरों को चाबियां ना दो, अपनी चाबी अपने पास रखो। जमाना लाख कुछ कहे पर आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, हर हाल में प्रसन्न रहने की आदत बनाइए। यही जीवन का सार है। लेकिन कुछ लोग नहीं समझते, लोग प्रसन्न नहीं रहते। आपने कभी बंदर को हंसते देखा? कुत्ते को हंसते देखा? कुत्ता हंसता है? बंदर को हंसते देखा आपने? देखा? आपने देखा? नहीं। भैया आपने देखा? आज भैंस को कभी देखा होगा हंसते? नहीं। बकरी को देखा होगा? भालू को? नहीं। किसी को नहीं देखा होगा। जितना अच्छा आप हंसते हैं ना, इतना अच्छा कोई नहीं हंसता। इतना अच्छा मुंह दिया है भगवान ने, हंसने से आप कमल की तरह खिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आप हंसते नहीं हैं। फिर भी आप हंसते नहीं हैं। इसलिए हंसा करिए, प्रसन्न रहा करिए हर हाल में। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हर हाल में खुश रहा करो। ऐसे भगवान का नाम सच्चिदानंद है। सत चित आनंद बराबर सच्चिद। भगवान करते क्या है? अच्छा मैं ये बताओ, भगवान क्या करते हैं? कोई काम है भगवान का कि केवल बैठे रहते हैं? बताओ भगवान क्या करते हैं? मैया, ओ मेरी माँ बताओ मैया। अब बताओ, हंसती मत रहो। अकेले बैठ के ना हंसते रहने, लोग कहेंगे पागल हो गया। स्माइल रखना अच्छी बात है, स्माइल रखो, है ना। अब अकेले ही बैठ के कोई हंसे कमरे में तो बाहर से कोई देखेगा पागल, अकेले ही हंसे जा रहा है। इसलिए स्माइल का हम बोल रहे हैं। और ठहाका कभी कभी खूब दिन में 2-4 बार लगाया करो। इतना हंसना चाहिए, इतना हंसना चाहिए आंखों में आंसू आ जाए। हंसने वाला, मैं आपको एक बताऊं, साइंस कहता है, मेडिकल साइंस कहता है, जो दिन में बहुत हंसता है वह जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ता। पूरा पेट, पूरा स्वास्थ्य अच्छा रहता केवल हंसने से। हंसना भी एक प्रकार का योग है ना भैया। चलो अब आगे चलते हैं। स्माइल रखे रहे ना। आपकी स्माइल जरा यहाँ वहां गई तो हम आपको याद दिला देंगे कि आपको, अच्छा आपको हंसी ना आए तो घी घी बोला करो। घी 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 घी, खाली घी घी बोलते रहा धीरे धीरे। एक बार एक बहू कथा सुन के घर चली गई, उसको हमने कहा घी घी बोला करो। तो एक दिन उसकी सास ने डांटा, और वो सास की तरफ देख के बोला घी 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 घी। तो उसकी सास चिढ़ने लगी कि मुझे घी घी कह के चिढ़ा रही है। उसकी सास ने एक थप्पड़ दिया गाल में, और जब थप्पड़ मारा उसकी सास ने, तो फिर भी वो इतनी पक्की भगत कि वो फिर भी कह रही है घी घी घी। सास को लगा ये मुझे चिढ़ा रही है। अरे सास को पता नहीं था कि घी क्यों बोलते हैं कि स्माइल के लिए। दूसरे गाल में भी उसने जमा दिया थप्पड़। तो उसने अपनी सासू माँ से पूछा, माँ जी आपने हमें क्यों मारा 2 थप्पड़? अरे हमें घी घी कह के चिढ़ा रही है। बहू ने कहा, माँ जी हम आपको घी घी कह के चिढ़ा नहीं रहे हैं, गुरु जी ने बताया कि हर हाल में प्रसन्न रहा करो। हमें हंसी आ नहीं रही थी तो हम आपकी तरफ देख के घी घी कह रहे थे, तो आपको बुरा लग गया। तो आप लोग भी घी घी कहना, पर अंदर नहीं आपकी सास बुरा मान जाए हमें घी कह के चिढ़ा रही है। तो भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे। भगवान का काम क्या है? भगवान करते क्या है? ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना, चलाना, ये भगवान का काम है। और बहुत व्यवस्थित रूप से भगवान संसार को चलाते हैं। अच्छा बताओ, भगवान के होने का, इस धरती पर भगवान है, इस बात का सबसे ठोस सबूत क्या है? हम आपको आज ठोस सबूत देंगे।
ऐसा सबूत देंगे कि साइंस भी सबूत को मानता है। आप कैसे भी हो आपको मानना ही पड़ेगा। जो हमारी दलीलें हैं, जो हमारा तर्क है, उसे आपको स्वीकार करना होगा। कैसे, समझिएगा। भगवान से धरती पर कोई कहे कि भगवान है तो हमें सबूत दो। आज हम आपको सबूत देंगे कि ईश्वर है। कैसा सबूत, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आपसे कोई सवाल करे कि भगवान है तो हमें सबूत दो, आप भी देना, हम भी आपको दे रहे हैं। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा। ये बताओ, साइंस कहता है कि यदि वस्तु है तो वस्तु को बनाने वाला कोई होगा। जैसे ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई होगा, ऐसा साइंस का तर्क है, साइंस का मानना है। साइंस कहता है मोबाइल है तो मोबाइल को बनाने वाला कोई होगा, कपड़ा है तो कपड़े को बनाने वाला कोई होगा, मूर्ति है तो मूर्ति को बनाने वाला कोई होगा, है ना। ये सोफा है, उसे बनाने वाला कोई होगा। बस ऐसा साइंस मानता है और ठीक भी है। यदि वस्तु है तो बनाने वाला कोई होगा, तालाब है तो बनाने वाला कोई है। उसी तरह आप हैं, हम हैं, तो हमें और आपको किसने बनाया? यदि हम हैं, आप हैं, तो हमें और आपको बनाने वाला कोई तो होगा कि बिना बनाए आप बन गए। सही जगह आपकी आंख लग गई, सही जगह आपके कान लग गए। एक भी नस यहाँ की वहाँ हो जाए तो आदमी को दिखना बंद हो जाता है। सही जगह पे सही चीज़ें लगी हुई हैं, तब तो आप देख रहे हैं, तब तो आप सुन रहे हैं। जरा सी नस में सूजन आ जाए तो कान में दर्द होने लग जाता है, हाँ या ना। सही जगह पर आपकी आंख लगी है, कान लगी है, नाक लगी है, सही जगह से आप सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ सिस्टमैटिक है, सब कुछ सही है। यदि आपके अंदर सुनने की ताकत, देखने की, सूंघने की, दिल धक धक धड़क रहा है, तो भाई साहब ये बताओ कि यदि सब चीज़ें अपनी जगह काम कर रही हैं, आप सही जगह से सही हिसाब से बने हैं, तो कोई तो होगा ना आपको डिजाइन करने वाला, कोई तो होगा ना आपको बनाने वाला। कौन था बताओ? भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है? कहाँ है भगवान? आप भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है? भगवान का हेड ऑफिस है माँ का पेट। भगवान का हेड ऑफिस क्या है? माँ का पेट। बिना ट्रांसपोर्ट के सारा सामान, पता नहीं आंख कहाँ से चली गई, भगवान पेट में ही 9 माह के अंदर मम्मी के पेट में आंख भी लग गई। पता नहीं कौन से ट्रांसपोर्ट से भगवान ने हाथ ऑर्डर किए होंगे, हाथ चले गए और बिल्कुल लग गए। पता नहीं कहाँ किडनियां बनती होंगी, कौन सी फैक्ट्री में, पता नहीं कहाँ से ऑर्डर दे दिया भगवान ने। बिना कुछ के मम्मी के पेट में अपने आप बच्चे की किडनी आ गई, आंख आ गई, कान आ गया, दिल धक 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 धड़कने भी लगा। भाई साहब कैसे हो गया? बिना बनाए बन गया क्या? अरे भाई, बिना बनाए तो ईंट नहीं बनती, बिना बनाए तो कपड़ा नहीं बनता, तो बिना बनाए स्त्री और पुरुष इंसान कैसे बन गए? जिसने तुम्हें बनाया है माँ के पेट में, उसी बनाने वाले को हम भगवान कहते हैं। उसी को हमने नाम क्या दिया है? हमारे वेदों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, नाम गुरुजनों ने क्या दिया है? उसे भगवान कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को परब्रह्म कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं, उसी को नारायण कहते हैं, उसी को विष्णु कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं। जाकी रही भावना, तुम किसी भी नाम से पुकार लो, वह एक ही है। कोई कहे महाराज जी भगवान है तो सबूत दो। अरे भाई, माँ के पेट में तुम बन गए और तुम बन के बाहर आए, और सुनो यहाँ तक तो ठीक था, जब तुम बाहर आए तो उसे चिंता थी कि तुम खाओगे पियोगे क्या, तो तुम कुछ बाहर का तो संसार का खा नहीं सकते थे, तो माँ के स्तनों में दूध की धार बहा दी। जब तक बच्चा पेट में होता है माँ के आंचल में दूध नहीं होता, बाहर आता है तो दूध की धार चालू हो जाती है। बताओ ये दूध किसने दिया? कोई डॉक्टर आया था कनेक्शन जोड़ने के लिए? कौन था? कि ये किसे पता था कि बच्चा पैदा होगा तो उसे दूध की जरूरत होगी? क्यों निकला दूध फिर?
ये परमात्मा की को। अच्छा ये बताओ, आज यहाँ पे आप जब पांडाल में आए तो साफ सुथरा था, साफ सुथरा था, इससे पता लगता है कि यहाँ झाड़ू लगी है। क्यों जी? आपका घर साफ सुथरा है तो साफ सुथरा देखने से ये पता लगता है ना कि कोई ना कोई ने इसे साफ किया होगा। तो तुम्हारे बच्चे के पैदा होती तुम्हारे स्तनों में दूध आ गया तो ये पता चल रहा है कि कोई तो है जो अभी भी इस व्यवस्था में लगा हुआ है कि बच्चा गया है तुरंत दूध की सप्लाई चालू। कोई तो है ना जो व्यवस्था में लगा है। अच्छा यहाँ बात पूरी नहीं हुई और सुनो, 4 महीने 6 महीने तक तो बच्चा दूध पीता है, धीरे धीरे भगवानों से दांत देने शुरू कर देते हैं। पैदा हुआ था सब चीजें दी थी तो दांत काहे नहीं दिया? अच्छा बताओ, पैदा होते ही बच्चे के दांत क्यों नहीं होते? आप बताओ क्यों नहीं होता? बताओ। मैया आप आई थी मां के पेट से तो आपके दांत थे नहीं, तो फिर आपने यहां लगवाया होगा डॉक्टरों से कह के भाई सब दांत लगा दो। हाँ नहीं, तो जब आप पैदा हुए तब दांत क्यों नहीं थे? हम बताएं दांत क्यों नहीं थे? भगवान को ये पता था यदि बच्चे को पेट में ही दांत देंगे तो बच्चा छोटा है, नाजुक है, वह मां के पेट में जब बाहर जाएगा तो वह अपनी जीभ को या जो उसके मुंह में आएगा वो उसे काट लेगा, कस के काटेगा। और जब पैदा होगा तो मां के स्तनों को जब वो पिएगा तो मां के स्तनों को काट लेगा। इसलिए भगवान ने पैदा होती दांत नहीं दिए कि ये अपना भी नुकसान करेगा और मां को भी नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए परमात्मा को तुम्हारी कितनी फिक्र थी कि बच्चे को दांत बाद में दिए, पहुंच जाओ 2-4 महीने बाद से सप्लाई करेंगे। और किस ट्रांसपोर्ट से वो दांत आए साहब पता ही नहीं चला, अपने आप दांत आने लग गए। और सुनो, जब दांत आए और जब बच्चा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, रोटी खाने लगा, खीर खाने लगा, हलवा, भगवान को लगा कि दूध की अब जरूरत नहीं है तो मां के दूध का कनेक्शन कट कर दिया, है ना। और जब बड़ा हुआ बच्चा 7 साल का 6 साल का तो भगवान को लगा कि ये दांत जरा कमजोर पड़ रहे हैं, वो दांत गिरा के बढ़िया कंपनी वाले दांत लगवाए भगवान ने आपको। दूसरी बार दांत आए। ये व्यवस्था में कौन लगा है तुम्हारी व्यवस्था में? मैया बताओ कौन लगा है व्यवस्था में? भगवान लगे हैं। इतनी व्यवस्था भगवान ही कर रहे हैं, फिर भी कुछ मूर्ख लोग सवाल करते हैं भगवान कहां है? अब तुम उल्लू हो तो हम क्या करें? तुम्हें दिखते ही नहीं, अंधे हो, हम क्या करें? तुम उल्लुओं का कोई इलाज तो है नहीं। उल्लू कहता है सूर्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे नजर नहीं आता। जैसे सूर्य होते हैं उल्लू को नजर नहीं आते, उसी प्रकार परमात्मा आज भी है और वो आज भी सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं, पर कुछ उल्लुओं को वो नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आप अब उल्लुओं का हम क्या इलाज करें बताओ? इसलिए मैया बिना भगवान की मर्जी के क्या होगा? सब भगवान कर रहे हैं, व्यवस्थित हमें बना तो भगवान सब विश्वोत्पत्तियादि है। भगवान ये दुनिया बनाते हैं, सिर्फ बनाते नहीं है, चलाते हैं। और चलाते नहीं, समय पर संहार करते हैं। आओ रहो जाओ। पैदा हुआ, खाया पिया खेला, बड़ा हुआ, जवान हुआ, बुढ़ा हो गया, हाथ पांव जर्जर हो गए, भगवान बोले जाओ। यदि ज्यादा बूढ़ा आदमी ना, अब कोई आदमी मरे ही ना। अच्छा सोचो कि आपकी सास ना मरी होती और सास की सास ना मरी होती और सास की सास की सास अभी तक जिंदा होती, तो सोचो तुम्हारे घर में बैठने की जगह होती? पूरा घर सासों से भरा होता। सोचो, सारी बुढ़ियां बैठी होती, सब चिल्ला रही होती, यहां दर्द कर रहा, या तुम किस किस की दवाई कराते?
तो भगवान ये जो मौत की व्यवस्था रखे हैं ये भी ठीक है कि नहीं? कोई कहे हम मरे ही ना, तो भाई साहब ना मरने से भी अव्यवस्था हो जाएगी। विचार करके देख लो, तुम्हारे सारे बाप दादे आ जाएं तो वो तो बैठे बैठे खाएंगे, तुम कमाओ फिर खवाओ उनको बैठे बैठे। मर जाओगे, कहोगे भगवान जैसा पहले था वैसे ही करो, नहीं चाहिए ये बुढ़े लोग, जाने दो। अर्थ क्या हुआ? समय पर जन्म समय पर मृत्यु ठीक होती है। 100 साल के बाद आदमी जिंदा रह जाए तो सारा घर प्रार्थना करता है भगवान उठा लो, परेशान हो गए बुढ़े से। मरता ही नहीं, अमर कौआ खा के आया। ज्यादा जीना भी अच्छा नहीं है। 90 साल 80 85 90 में तो निकल जाओ। भगवान से यही कहो कि प्रभु आपका नाम लेते लेते, आपका चिंतन करते करते प्राण निकल जाएं। भगवान का चिंतन करते करते। ज्यादा जिंदा रह के भी हमें क्या करना है? भगवान का चिंतन हो। जो समय हमने परोपकार में लगाया है, ये शरीर देखो हमारा, ये जो हाथ है, एक दिन हमारे ये हाथ जर्जर हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे। जब तक तुम्हारे शरीर में शक्ति है तब तक परोपकार परमार्थ कर लो, नहीं तो ये शरीर तो एक दिन जर्जर हो ही जाएगा। ये शरीर, ये जीवन आइसक्रीम की तरह है मैया। आइसक्रीम आपके हाथ में है ना? कुल्फी आइसक्रीम आपके हाथ में है, चाहो तो आइसक्रीम को टेस्ट कर लो, नहीं तो वेस्ट तो होनी ही है। क्या होगी यदि आपने आइसक्रीम नहीं खाई और प्लेट पर धरी रह गई तो क्या हो जाएगी? वो पिघल जाएगी। या तो आप उसका टेस्ट लीजिए, नहीं तो वो क्या होगी? वेस्ट होगी। उसी तरह शरीर का सदुपयोग कर लीजिए परोपकार करके, नहीं तो यह शरीर तो एक दिन वेस्ट हो ही जाएगा। ये वेस्ट होना ही है। जब तक है टेस्ट लेते चलो, आनंद लेते चलो, मुस्कुराते चलो, हंसते रहो। हाँ, एक दिन जब मरोगे ना तब पड़े रहोगे, फिर मुस्कुराना पाओगे। इसलिए अभी मुस्कुराओ, खूब हंसो, खूब आनंद से जी लो अपनी जिंदगी, हंसते मुस्कुराते। कई लोग हंसते ही नहीं, लगे हैं जोड़ने में, लगे हैं परेशान होने में। मत टेंशन लिया करो, भगवान ही सब कर रहे हैं, सब उन्हीं का है, ये सोच के भगवान का चिंतन करते रहो। भगवान सारे दुखों को दूर करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सारे दुखों को दूर करते हैं। ऐसे भगवान की शरण ग्रहण हम सभी करते हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये संसार आप चला रहे हैं कि भगवान? कौन चला रहा है? तो आप क्या चला रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? हम केवल अपना कर्म करें। हमारे अधिकार में कर्म करना है। कर्म तुम करो, पर कर्म का फल ईश्वर देंगे। तुम अपना कर्म करो, तुम हंसो, तुम सास की सेवा करो, पति की सेवा करो, माँ की सेवा करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, ईमानदारी से काम करो। कर्म तुम करो, फल भगवान देंगे। जब तक वो रखें तब तक रहो। और कोई मर जाए तो किसी के मरने में ज्यादा रोया ना करो। क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये मरेगा? वे काहे रोने चले गए? अच्छा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम नहीं रोएंगे तो हमारे मरने में कौन रोएगा, इसलिए रो। कई लोग इसलिए रोते हैं, इनको व्यवहार चुकाना है। एक मैया तो गजब थी, उसके आंसू नहीं आते थे तो झंडू बाम लेके जाती थी।
अब कोई मरा पड़ा वो झंडू बम पोत रही है आंखों में, आंसू नहीं निकलते थे। तो किसी ने कहा जब नहीं निकलते तो काहे तुम झंडू बम लगा रही हो? अरे महाराज जी हम नहीं रोएंगे तो फिर हमारे मरने में कौन रोएगा? हमने कहा तुम पहले मरो तो, अभी से तुम्हारी ये चिंता है कि तुम्हारे मरने में कौन रोएगा। और क्या करना सबको रुला के, ऐसा काम करो कि तुम हंसते हंसते जाओ, जगत रोए रोने दो, पर तुम ज्यादा ना रोया करो। अच्छा आदमी मरता है ना तो दुख होता है, स्वाभाविक है। सिंपल रोना अच्छा लगता है, चलो रो लिया, प्यार के आंसू निकल गए, ठीक है। हमारी माताएं गजब रोती हैं, पता बस चल जाए कि फलाना मर गया बस घर से चालू, और कुछ माताएं तो बस स्टैंड से चालू, और कुछ रेलवे स्टेशन से चालू। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। पर्ची मोड़ के फिर डाल दी, बोली महाराज जी हमारी वाला ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा टफ है। हमने कहा चलो अब यहां बैठो। दूसरी को बुलाया, हमने कहा चलो आप अपना एक पर्ची उठाओ। उसने पर्ची उठाई, हमने कहा खोलो, उसने देखा। हमने कहा जो तुम्हारा दुख था, तुम कहती थी ना बड़े दुखी हैं, तो देखो जरा तुम्हारे दुख से ये दुख कम है कि ज्यादा है? उसने बोला महाराज जी ये तो हमसे ज्यादा है। उसने भी मोड़ के रख दिया। ऐसे करते करते सब बैठ गई। हमने कहा देखो ईश्वर ने तुम्हें जितना दुख दिया है, आज जमाने में तुमसे ज्यादा दुखी लोग भी मौजूद हैं। आप ये ना समझो कि सिर्फ आप दुखी हैं, ना मेरी माँ, आपसे भी बड़े बड़े दुखिया लोग हैं। अच्छा ये बताओ मैया, सच्ची बताना, जितना दुख आपके जीवन में है, क्या इतना दुख औरों के जीवन में नहीं है? आपसे ज्यादा दुखी लोग मिल जाएंगे बाजार में, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? आपसे ज्यादा दुखी लोग मिल जाएंगे ना? हाँ। आपका दुख तो कुछ भी नहीं है, लोगों का तो बहुत दुख है। इसलिए कहा करता हूं, ईश्वर ने तुम्हें जो दुख दिया है उस दुख को ही प्रसाद समझकर रखना। ये समझना कि औरों से बहुत कम दुख दिया है परमात्मा ने आपको, औरों को तो बहुत है। तुम इतने में ही अधीर हो रहे हो, तुम इतने से दुख में परेशान हो रहे हो। तुमने अभी दुख देखा कहां है? दुख क्या होता है तुम जानते ही नहीं हो। तुम्हें तो जरा घर का काम ज्यादा पड़ जाए तो उसे दुख मान लेते हो। तुम्हें तो सास दो गालियां दे दे तुम उसे दुख मान लेते हो। ये दुख नहीं है। दुख तो माता सीता के जीवन में था। जंगल में अकेली बिना चप्पल के रहती थी। जंगल से लकड़ियां काट कर अपने बच्चों को जंगल में लव कुश को पाल पोस कर बड़ा किया। ना तो पति का सहयोग था, ना देवर का सहयोग था, ना बाप का सहयोग था, ना माँ से अपना दुखड़ा रो फोन भी तो नहीं था उस जमाने में कि माँ से अपना दुख ही रो ले। आजकल की बेटी तो अपना दुख माँ से रो लेती है, पर माता सीता के जीवन में तो दुख किसके सामने रोएं, वह कंधा भी नहीं था कि किसी के सामने अपना दुख रो सकें। उनका दुख कितना था। दुख तो माता कुंती के जीवन में था। उन दुखों के सामने तुम्हारा दुख क्या है? कुछ भी नहीं है। फिर भी तुम कहती हो हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दुखी हैं। भैया जी, दुख में भी सुख को ढूंढा करो।
यदि तुम इस दुख में भी सुख को ढूंढोगी ना, तो तुम्हें इस दुख में भी सुख मिल जाएगा, और उस खुशी से प्रसन्न रहा करो। ईश्वर ने हमारे को बहुत दिया है, हम इतने दुखी नहीं हैं जितना हम अपने आप को मान रहे हैं। गरीबी क्या होती है शायद आपने तो देखी भी नहीं होगी, दुख क्या होता है शायद आपने नहीं देखा होगा। इसलिए कहता हूं कि शिकायत भरा जीवन ना हो कि विधाता तुमने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। अरे जीवन ऐसा ना हो कि तुमने ये नहीं दिया, बात बात में धन्यवाद हो विधाता, क्या मैं इसके लायक था जो तुमने दिया है? क्या मैं इसके योग्य था जो तुमने दिया है? बहुत तो दिया है, फिर भी कोई रोने बैठे तो इसका क्या उपाय है, क्या इलाज है? इसलिए ये ख्याल त्याग दो कि मेरे पास ये नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं। ना जी, ना तुम गरीब हो ना तुम दुखी हो। गरीब वह होता है जिसके पास करोड़ों होने पर भी असंतुष्ट है, और जिसके पास घास की झोपड़ी होने पर भी वो खुश है। वो घास की झोपड़ी में भी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो वो करोड़पति से ज्यादा है, सुखी है, क्योंकि वो हंस रहा, उसके होंठों पर मुस्कान है। वो करोड़पति आदमी ना मुस्कुराए तो काहे का सुखी? इसलिए होंठों पे मुस्कान रखा करो, प्रसन्न रहा करो। ईश्वर बहुत कुछ दे रहे हैं, पीने को पानी। चलो आप तो खाने पीने की बात करती हो मैया। एक सज्जन हमसे मिलने आए, उन्हें यहाँ गले का कैंसर हो गया था। मैया कर लो पंचायत। हा? नहीं नहीं, लगा लो फोन और होगी पंचायत। अच्छा अभी चल रही है, महाराज जी आप रुको, हम थोड़ा पंचायत कर लें, है ना। एक सज्जन हमारे पास आए, उनके गले में ना मैया यहाँ कैंसर का कुछ प्रॉब्लम थी, तंबाकू खाने से शायद उनको तंबाकू से कैंसर हो गया था। तो उनको हमने देखा, आपको पता है वो पानी मुंह से नहीं पीते थे। सोचो, उनको पानी के लिए ना वो यहाँ पे जो अपन लगाते ना बोतल चढ़ती है, उस प्रोसेस से पानी उनके अंदर जाता था। ग्लूकोज की बोतल चढ़ती थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि आप बहुत कम दिनों के लिए बचे हैं। तो वो आखिरी बार मिलने आए थे कि अब इसके बाद पता नहीं कब आएंगे। उनके पास मैया मुंह नहीं था पानी पीने के लिए। तंबाकू खूब खाई थी, गुटखा खूब खाया था, मना करते हैं लोग, मानते नहीं हैं। कैंसर हो गया, सब कुछ निकाल के डॉक्टरों ने फेंक दिया और कह दिया कि अब पानी की जो नली होती है वो भी निकालनी पड़ी। अब आप पानी यहां से नहीं पी सकते, अलग सिस्टम पानी का। एक सज्जन को यहां पे पाइप डाला हुआ था, सांस यहां से नहीं जाती थी, यहां से जाती थी, ऑक्सीजन यहां से जाती थी। देखे आपने ऐसे प्रकार के मरीज, हमने देखे। अर्थ क्या निकला? तुम कहते हो हम गरीब हैं, तुम कहते हो हमारे पास खाने को रोटी नहीं है। अरे तुमसे गरीब तो ये हैं जिनके पास रोटियां तो हैं पर खाने को मुंह ही नहीं है। क्या उनसे भी तुम गरीब हो? लोगों के पास मैया कई बार कैंसर इत्यादि का रोग गले का होता है ना, सब निकाल फेंकना पड़ता, ना आदमी खा सकता है ना रत्ती भर पानी पी सकता है, नसों से फिर लिक्विड देना पड़ता है। तुम्हारे पास मुंह है राम राम बोलने के लिए, है ना, तुम्हारे पास जिह्वा है कृष्ण नाम जपने के लिए, तुम्हारे पास सही सलामत हाथ हैं किसी के चरण दबाने के लिए, वाणी है सुंदर सा कीर्तन भजन कथा सुनाने के लिए। क्या नहीं दिया तुम्हें विधाता ने, फिर भी तुम रो, तो इस रोने का कोई इलाज थोड़ी है। इसलिए सारा दुख मिटा दो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, ये सोचा करो। आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके गांव में, आपके नगर में देख लेना, लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं,
उनके पास सिर पे छाया नहीं है, पेड़ की छांव में रात गुजारते हैं। ओढ़ने को आपकी तरह रजाई और कंबल नहीं है उनके पास। खाने को तुम्हारी तरह 56 भोग नहीं है उनके पास। तुम तो रबड़ी खा लेते हो कभी कभी। भारत में आज भी हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने जीवन में कभी रबड़ी नहीं खाई। एक बार आपको बताएं मैं, ये जी हमारे भारत में अभी क्या क्या है मैं आपको बताऊं। एक बार हम एक गांव में कथा करने गए थे, बहुत पहले, बहुत निर्जन गांव था। उस गांव में हमने अपने एक मित्र को कहा, जाओ दुकान में जरा ठाकुर जी को भोग लगानी है, मिश्री और बादाम लेके आओ। भगवान जी के लिए जरा सी ले आना, मुट्ठी 2 मुट्ठी 100 ग्राम ले आना जाओ। वहां किराने की दुकान में जब गए तो मिश्री और बादाम मांगी गई, तो मिश्री तो मिल गई पर बादाम के नाम पर उन्होंने मूंगफली दे दी। और मूंगफली लाए तो हमने कहा ये क्या है? बोले ये बादाम यहाँ की बादाम है। उस गांव के लोगों से हमने पूछा, भाई जी जरा हमको लगा देखें तो इन्हें पता है कि नहीं। हमने कहा भाई आप जानते हैं ये क्या है? मूंगफली को हाथ में रख के उन्होंने कहा ये बादाम है। कहने का तात्पर्य ये है कि आज भारत में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि बादाम दिखने में कैसी होती है। इतनी महंगी होने के कारण लोग उसे खाने की तो दूर रही मैया, आज लोगों ने उसका दर्शन भी नहीं किया। कई लोग मूंगफली को बादाम कहते हैं, हाँ या ना? इसका अर्थ यह हुआ कि तुम सुखी हो कि नहीं? बताओ, अब बताओ कि आप सुखी हैं कि नहीं? ईश्वर ने आपको दिया है कि नहीं? वह लोग मूंगफली बादाम की तरह खूब खाते हैं, खूब खुश रहते हैं, वो दुखी नहीं है, प्रसन्न है वो। हम तो केवल ये निवेदन करना चाहते हैं कि विधाता ने तुम्हें जितना दिया है उसमें प्रसन्न रहा करो। लोगों को अभी नहीं पता कि संसार में क्या क्या खाने की चीजें। लोगों को नहीं पता कि बादाम क्या है, काजू क्या है, किशमिश क्या है, अखरोट क्या है, नाम भी नहीं पता। तुम खाते हो, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम सुखी हो। फिर भी रोए कोई तो विधाता भी हंसता होगा, पागल इतना दिया फिर भी रोए पड़ा, रोए पड़ा। फिर जैसे माँ रोते हुए बच्चे को गाल में थप्पड़ जमाती है ना, ऐसे ही भगवान कहते होंगे इतना देने के बाद रो रहा, तो भगवान फिर और 2-4 जमाते, रोता ले, रो, रो तो रही है और रो। इसलिए शिकायत नहीं, धन्यवाद। शिकायत नहीं, जो दिया है उसका थैंक यू, धन्यवाद। जो नहीं दिया क्या शिकायत करना हमें? गरीबी तुमने देखी कहां है? आज भी भारत में ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं, टीवी क्या होती है लोग जानते नहीं। हाँ, आज भी बहुत जंगलों में जाके बहुत लोग रहते हैं, कोई सुख सुविधा नहीं। आज भी जंगल में लोग रहते हैं, आज भी पत्ते लपेट के रहते हैं, आज भी उनके पास पहनने को कपड़े नहीं है। आज भी मिल जाएंगे आपको। वो कहां है, तुम कहां हो, फिर भी रोते हो। खुश रहा करो। ऐसे भगवान जिन्होंने हमें सब दिया है उनका धन्यवाद। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। सुखदेव भगवान
संसार से विरक्त संत थे, कोई चाहत नहीं, कोई कामना नहीं। ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। आइए नैमिषारण्य चलते हैं। 88,000 संत बैठे थे। सूत जी आए। सूत जी महाराज को देखकर सभी शौनक आदि ऋषि खड़े हो गए, हाथ जोड़कर विनती की कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। ऐसी कृपा करो हमारी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, हमारा वैराग्य बढ़े, ऐसी कृपा, ऐसी कथा सुनाओ। सूत जी ने कहा सुनाता हूं। ये जो भागवत आप सुन रहे हैं, यह भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, तभी स्वर्ग के राजा इंद्र आए और सुखदेव जी से कहने लगे ये कथा हमें सुना दो, बदले में स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। तब कह दिया सुखदेव भगवान ने, आपके स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और हमारी भागवत मणि है, अर्थात कांच का टुकड़ा लेकर अपनी मणि कौन देगा। अर्थ यह निकला कि स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ भागवतामृत होता है। भागवत तो स्वर्ग से भी, स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। इसकी महिमा बहुत ज्यादा है। इसलिए भागवत, राजा परीक्षित ने केवल भागवत सुनी और 7 दिन में भागवत सुन के उनका उद्धार हो गया कि नहीं। यदि हमारे पास हमारी मुक्ति का कोई साधन नहीं है, हमने यज्ञ नहीं किया, हम में ज्ञान नहीं है, हम में भक्ति नहीं, कोई आदमी कहे कि महाराज मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है, मैं भक्ति शून्य हूं, मैं ज्ञान शून्य हूं, मैं भोगी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, बताइए क्या मुझ जैसे अधम प्राणी का उद्धार होगा। तो भागवत जी कहती हैं हाँ, तुम कितने भी अधम हो पर भागवत सुन लोगे 7 दिन की तो तुम अधम से अधम हो तो भी मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे। ये भागवत की कृपा है। भागवत मोक्ष का अधिकारी बनाती हैं। इसके गवाह 2 लोग हैं। एक तो राजा परीक्षित जो 7 दिनों में मुक्त हो गए, दूसरा धुंधकारी जो प्रेत बन गया था, लेकिन प्रेत को भी जब भागवत संकल्प से सुनाई गई तो उस प्रेत पीड़ा को भी उद्धार किया गया, उसका भी कल्याण किया गया। भागवत ने उसे सदगति दी। भागवत तो सबको सदगति देती है। इसलिए हम कहा करते हैं भागवत सुनने की आदत बनाया करो, भागवत की पोथी करवाने का अभ्यास करो, ताकि आप भी अपने नाम से भागवत जी की पोथी करा पाएं और आप भी भागवत जी से जुड़ पाएं। भागवत जी के शरण में जो आया है, भागवत जी की शरण में जो आया है, भागवत जी ने सबका मनोरथ